हाय, सो आई होप रिकर्जन थोड़ा क्लियर हो रहा है, ठीक है। सो थोड़ी सी फील आ रही है कि कैसे हम जनरली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। ये और इम्प्रूव होता जाएगा। नेक्स्ट 1-2 लेक्चर्स तक मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बहुत सारी रिकर्जन की प्रॉब्लम्स तुम्हें कोड करके दिखा रहा हूँ। एंड एज सुन एज यू विल सी कि कैसे मैं कोड कर रहा हूँ, होपफुली यू विल स्टार्ट गेटिंग हैंग ऑफ इट एंड तुम भी कोड कर पाओगे काफ़ी ठीक ठाक प्रॉब्लम्स रिकर्जन यूज़ करके। ओके ग्रेट। सो हम एक प्रॉब्लम इसमें डिस्कस करना चाहते हैं, इट्स कॉल्ड फिबोनाची। सो फिबोनाची सीरीज़ पे मुझे काम करना है। फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है? So Fibonacci series is this. So some people say कि it starts from 0, some people say it starts from 1. I'm going to start from 0. कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कैसे भी कर सकते हो। This is the Fibonacci series. What is it? So पहले दो नंबर 0 और 1 होते हैं। कोई भी अगला नंबर उससे पिछले वाले दो का सम है। So this is sum of 1 and 0. So 1 है। This is sum of 1 and 1, 2 हो गया। This is sum of 2 and 1, 3 हो गया। This is sum of 3 and 2, 5 हो गया। This is sum of 5 and 3, 8 हो गया। नेक्स्ट क्या होगा? 30। नेक्स्ट क्या होगा? 21। नेक्स्ट क्या होगा? 34 एंड सो ऑन। हमें क्या बताना है? nth फिबोनाची नंबर बताना है। लेट्स कॉल इट द 0th फिबोनाची नंबर, लेट्स कॉल इट द फर्स्ट फिबोनाची नंबर। सो इस हिसाब से मुझे nth बताना है। कोई मुझे बोलेगा 6th बता, सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सो माई आंसर शुड बी 8। दिस इज द 6th फिबोनाची नंबर, ठीक है। सो हमें कोड लिखना है फिबोनाची नंबर निकालने का। बेसिकली हमें इतना पता है, फिबोनाची ऑफ n इज, इस फैक्ट को यूज करके हम कोड लिखना चाहते हैं, फिबोनाची ऑफ n-2। फिबोनाची ऑफ n इज इक्वल्स टू फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2, ठीक है। ऐसा कुछ यूज करना है। ओके ग्रेट, अभी देखेंगे इसको, बट इससे पहले ना एक काम करते हैं। हमने PMI देखा था, उसकी एक एक्सटेंडेड फॉर्म होती है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं और फिर हम बेसिकली इस प्रॉब्लम पे आएंगे वापस। सो PMI में बेस केस होता था, एक्सटेंडेड फॉर्म में भी बेस केस होगा। प्रूव f of 0 और f of 1 इज ट्रू, ठीक है। किसी एक छोटे केस के लिए हमें प्रूव करना है। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस में फर्क आएगा। एज्यूम f of I is true for all I less than equal to k. Step, use, ये हमारा सेकंड था, use 2 to prove f of k plus 1 is true, ठीक है। ये करना है। सो हमें प्रूव करना है f of k plus 1 is true। क्या फर्क आया? सो ये कहता है कि तुम्हें सिर्फ f of k के लिए एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू जस्ट एज्यूम f of k is true। इफ यू वांट यू कैन एज्यूम एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग लेस देन इक्वल टू k, सबके लिए ट्रू है। ये कैसे बोल दिया यार इसने? बहुत ही ईजी है, जैसे पिछली बार PMI समझा था बिल्कुल वैसा ही है। कैसे? मान लो मैंने f of 0 प्रूव कर दिया, तो f of 1 के लिए k की वैल्यू 0 मान लेते हैं। सो f of 1 के लिए तो सिर्फ मैं k इज इक्वल टू 0 एज्यूम कर रहा हूँ, मैं और कुछ तो एज्यूम नहीं कर रहा। लेस देन इक्वल टू k, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो मैं सिर्फ 0 ही एज्यूम कर रहा हूँ, कुछ और नहीं कर रहा। अब जब मेरे को 2 प्रूव करना है f of 2, व्हाई कांट आई यूज बोथ ऑफ देम? भाई f of 0 मैंने कर ही दिया बेस केस से, f of 1 मैंने अभी भी प्रूव कर दिया, इन दोनों को यूज करके मैं f of 2 प्रूव कर दूंगा तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है चलो, इन दोनों को यूज करके मैंने f of 2 प्रूव कर दिया। अब f of 3 को प्रूव करते हुए अगर मैंने ये तीनों के तीनों यूज कर लिए तो तुम्हारे का क्या प्रॉब्लम है? उसमें क्या इशू है? कोई इशू नहीं है। सो हम तीनों के तीनों को यूज करके f of 3 को प्रूव कर सकते हैं। f of 4 को प्रूव करने के लिए अगर मैंने 0, 1, 2, 3 चारों यूज कर लिए तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर मेरे को 50 प्रूव करना है तो मैं 0 से 49 तक सबको यूज करके 50 को प्रूव कर सकता हूँ। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग। ओके, दिस जस्ट बिकेम मोर पावरफुल। क्या बोल रहे हैं हम? f of n के लिए, जब तुम n के लिए एक फंक्शन लिख रहे हो, बेस केस लिख दो, then you can assume your function is going to work for everything less than n. Everything less than n it's going to work. n/2 के लिए भी चलेगा, n-1 के लिए भी चलेगा, n-2 के लिए चलेगा, सबके लिए चलेगा, ठीक है। It's going to work for everything. हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके ग्रेट, चलो देखते हैं इन प्रैक्टिस कैसे होता है। Let's find nth Fibonacci number. Okay, great. So यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सी आउट कर देंगे Fibonacci of, let's find the 6th Fibonacci number. Base case,
0th के लिए लिख देते, इफ n इज 0 रिटर्न 0। अब मैं दो स्मॉल आउटपुट ला सकता हूं। स्मॉल आउटपुट 1 इज fib of n-1, स्मॉल आउटपुट 2 इज fib of n-2, एंड मैं एज्यूम कर रहा हूं दोनों के लिए चलेगा, बिल्कुल कर सकता हूं। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ PMI लगा के आई कैन एज्यूम इट्स गोइंग टू वर्क फॉर एवरीथिंग लेस देन n। सो n-1 के लिए भी चलेगा, n-2 के लिए भी चलेगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। एंड आई एम गोइंग टू रिटर्न स्मॉल आउटपुट 1 प्लस स्मॉल आउटपुट 2। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। मैं इसको रिटर्न करूंगा, अभी नहीं चलेगा ये, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो देखते हैं अभी, ठीक है, छोटी सी प्रॉब्लम है, उसको देखते हैं अभी। सो अभी के लिए एक बार इसको टेस्ट करने के लिए लेट्स रन इट ऑन fib of 3। fib of 3 पे चला के देखते हैं, लेट्स सी चलता है कि नहीं चलता। सेगमेंटेशन फॉल्ट आ गया, याद है ना, फैक्टोरियल के केस में आया था पहले जब हमने बेस केस में लिखा था, सेगमेंटेशन फॉल्ट आ गया। सेम ही रीजन है, क्या हो रहा है देखते हैं क्या हो रहा है। देखो, सो बेसिकली हमने पहले 3 पे कॉल किया, 3 ने बोला मुझे ना 2 चाहिए, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर चाहिए। पहले हमने n-1 मंगवाया तो उसने वो 2 पे कॉल कर दिया। एक और फंक्शन कॉल कर दी, उसने 1 चाहिए। 1 ने एक और फंक्शन कॉल करी, मुझे 0 चाहिए। हम 0 पे आ गए, हमने यहाँ से रिटर्न 0 कर दिया। सो 1 बैठा वेट कर रहा था इस लाइन पे, उसका काम हो चुका है, तो वो अगली लाइन पे गया। उसने बोला मुझे सिर्फ 0 नहीं चाहिए था, मुझे तो -2 करके भी चाहिए, तो 1 - 2 -1 चाहिए। 1 कह रहा है मुझे 0 और -1 चाहिए, ऑब्वियसली 1 यही बोलेगा ना, मुझे पिछले वाले 2 चाहिए। अब प्रॉब्लम है, -1 क्या बोलेगा, मुझे -2 चाहिए, -2 क्या बोलेगा, मुझे -3 चाहिए, एंड ये कभी नहीं रुकेगा, ये चलता रहेगा। यू नीड टू मेक श्योर कि फाइनली जाके कहीं रुके, बेस केस पे हिट तो करे, किसी और नीचे जाने की कोशिश तो ना करे ना, एक प्रॉब्लम उससे बड़ी ना हो। एंड वैसे भी यार सोच के देखो, मैं तुम्हें बोलूँ 5th फिबोनाची नंबर निकालो और मैं तुम्हें पहले 2 ना दूँ, तीसरा कैसे निकालोगे पहले 2 को सम के बिना? पहले 2 तो चाहिए ना, पहले 2 के बिना तो हम नेक्स्ट निकाल ही नहीं पाएंगे, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। यहाँ पर भी बिकॉज आई एम मेकिंग 2 जंप्स, एक पीछे और एक और पीछे, तो मुझे 2 बेस केस देने पड़ेंगे n इज इक्वल टू 0 के लिए एंड n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। सो आई एम गोइंग टू रिटर्न 1 है। सो 0 के लिए 0 रिटर्न कर रहे हैं, 1 के लिए 1 रिटर्न कर रहे हैं। अब ये बिल्कुल मस्त चलेगा। 3 के लिए निकाल के देखते हैं क्या होगा। 3rd फिबोनाची नंबर ये बोल रहा है कि 2 है, सही बोल रहा है ना। 0th ये था, 1st ये था, 2nd ये था और ये 3rd फिबोनाची नंबर था हमारा, एकदम सही आउटपुट आ रहा है। ओके ग्रेट, बट लेट्स सी चल कैसे रहा है। चल तो रहा है, ड्राई रन करके देखते हैं ना, चला के देखते हैं एक बार, ऐसे ही मतलब ड्रॉ करके देखते हैं क्या हो रहा होगा। सो हमने 3 पे कॉल करी, वो आया। 3 0 नहीं है, 3 1 नहीं है, उसने बोला 2 ले आओ, वो 2 फिबोनाची 2 पे कॉल करेगा। फिबोनाची 2 0 नहीं है, फिबोनाची 2 1 नहीं है, तो 2 बोलेगा मुझे 1 चाहिए, यहाँ पर आएगा। ये भी लाइन 13 पे वेट कर रहा है, ये भी लाइन 13 पे वेट कर रहा है। 2 ने 1 पे कॉल कर दी, 1 ने बोला मैं तो बेस केस हूँ, ये रिटर्न 1 कर देगा। सो 2 को स्मॉल आउटपुट 1 मिल चुका है, 1। फिर 2 ने क्या बोला, 2 लाइन 14 पे आया, 2 अब 13 पे वेट नहीं कर रहा है, 2 अब 14 पे वेट कर रहा है और 2 ने 0 पे कॉल कर दी। 0 भी बेस केस है, उसने रिटर्न कर दिया, तो हमें स्मॉल आउटपुट 2 मिल गया 0। तो 2 ने क्या किया, स्मॉल आउटपुट 1 प्लस स्मॉल आउटपुट 2, इन दोनों का सम किया और यहां से रिटर्न कर दिया 1। अब 3 जो बैठा 13 पे वेट कर रहा था, वो नीचे आया, उसने देखा कि मेरे को अब 3 - 2 1 चाहिए, तो वो एक और कॉल करेगा कि मेरे को 1 चाहिए। 1 बोलेगा मैं तो बेस केस हूँ, 1 खुद को रिटर्न कर देगा। 3 को स्मॉल आउटपुट 1 1 मिल गया, स्मॉल आउटपुट 2 1 मिल गया, सो 3 रिटर्न कर देगा 1 + 1 2, एंड हमें हमारा आंसर मिल गया 2। सो दैट्स हाउ इट इज वर्किंग। बट वन थिंग दैट आई वांट यू टू डू इज थिंक ऑफ ऑल दिस ओनली आफ्टर यू हैव रिटन दिस कोड। जब ये पूरा कोड लिख दिया ना, उसके बाद सोचेंगे इसके बारे में। जब कोड लिख रहे हैं तो हम PMI लगा रहे हैं,
हम नहीं कोड कर रहे, हम तो मैथ कर रहे हैं। हम बैठ के पूरा का पूरा कोड लिख लेंगे, उसके बाद अगर तुम्हें देखना है तो तुम देख सकते हो कि एग्जैक्टली चल कैसे रहा है। देखो, अगर कोड करने से पहले देखने की कोशिश करोगे कैसे चलेगा, तो कोड समझ में आना चाहिए ना कि हाँ ऐसा कोड है, इसलिए ये ऐसे करके ऐसे चलेगा। द प्रॉब्लम हैपन्स रिकर्जन के अंदर, तुम सोचना शुरू कर दोगे यार 2 वाला कैसे काम करेगा, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारा कोड कैसा दिखेगा फाइनली आंसर, तो तुम कैसे फिगर आउट करोगे 2 कैसे काम करेगा। नहीं सोचना है हमें ये सब नहीं सोचना है। हमें क्या करना है, हमें PMI लगाना है, कोड लिखना है, कोड पक्का चलेगा अगर ढंग से हमने मैथ किया है, ढंग से हमने लास्ट स्टेप इंडक्शन स्टेप सही से किया है, सब कुछ सही से चलेगा। उसको यूज करके हमें कोड लिखना है। उसके बाद अगर तुम चाहो तो तुम ड्राई रन करने के लिए ये डायग्राम बना सकते हो। आई रिकमेंड कि बनाओ, एटलीस्ट 10-15 प्रॉब्लम्स के लिए बनाओ। उसके बाद तुम्हें इनफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ चलेगा ही, PMI अप्लाई करना है, चल रहा है, चल जाएगा। बट एग्जैक्टली यही लॉजिक लगाना है। क्वेश्चन नहीं करना है इंडक्शन हाइपोथेसिस को, ये क्वेश्चन नहीं करना है n-1 कैसे ले आएगा, n-2 कैसे ले आएगा, ले आएगा। क्यों ले आएगा, इंडक्शन हाइपोथेसिस कहता है ले आएगा, और वो ले भी आएगा। अगर तुमने उसके बाद इंडक्शन स्टेप सही से किया तो आंसर सही आएगा पढ़ाने वाला। ओके, ग्रेट, थैंक यू।